मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा, हमने अपने पिछली वीडियो में षष्ठ पाठ है समुद्र तट है कंप्लीट किया था। आज हम सप्तम पाठ है बक्से प्रतिकार है बगुले का बदला पाठ पढ़ेंगे। पहले मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहूँगी। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी या जैसे को तैसा। ये पाठ भी हमें तभी कहा जाता है कि मनुष्य को अगर सामने वाले से अच्छा व्यवहार चाहिए तो उसके प्रति पहले उसे स्वयं अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अर्थात आप किसी से मदद चाहते हैं तो पहले उसके प्रति मदद की भावना रखें, तभी आपको बदले में मदद मिलेगी। इसी तरह से अगर आप किसी से अच्छे से बोलेंगे, प्रेम से बात करेंगे तो आपको भी बदले में प्रेम मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ घृणा का भाव रखेंगे, द्वेष का भाव रखेंगे तो आपको भी बदले में वही मिलेगा। कहा जाता ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। शायद आपने एक दोहा भी सुना होगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। कि अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अर्थात अगर हमने बुराई ही चारों तरफ फैलाई हो तो हम किसी से अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो ये जो आज का हमारा पाठ है वो इसी तरह से संबंधित है, बगुले का बदला। चलिए तो पाठ पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने शृंगाले बका चा निवसते सम। किसी वन में या एक जंगल में एक गीदड़ और एक बगुला निवास करते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृंगाले बकम अवदत्, एक दिन सुबह गीदड़ ने बगुले से कहा, मित्र शवतम मया सह भोजनम कुरु, कि कल शाम तुम मेरे साथ भोजन करोगे। भोजन करना। शृंगाले से निमंत्रण बका प्रसन्न अभवत्, गीदड़ के निमंत्रण से बगुला खुश हो गया। अग्रिमे दिने स भोजनाय शृंगाले से निवासम अगच्छत्, अगले दिन वह भोजन के लिए गीदड़ के निवास पर गया। कुटिले स्वभाव शृंगाले स्थाल्य बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्, कुटिल स्वभाव वाले कपटी स्वभाव वाले लोमड़ी ने बगुले को थाली में खीर दी, खीर प्रदान की। बकम अवदत् च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादे, और बोला, हे मित्र, इस पात्र में हम दोनों साथ ही खाते हैं। भोजन काले बक्सय चंचुआ स्थालित भोजन ग्रहण समर्था ना अभवत्, भोजन करते समय बगुले की चोंच थाली से भोजन पाने में असमर्थ थी। अतः बका केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। शृंगाले तो सर्व क्षीरोदनम अभक्षत, शृंगार लोमड़ी तो सारी खीर खा गई। शृंगालेन वंचिता बका अचित्यंत, गीदड़ से ठगा गया बगुले सोचता है, यथा अनेन में सह व्यवहारम कृता तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारयामि, जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया है मैं भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंत्यति सा शृंगालम अवदत्, यह सोचते हुए उसने गीदड़ से कहा, मित्र त्वम अपि शवा साय मैं सह भोजन करिष्यामि, दोस्त मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे।
बक्से निमंत्रण श्रृंगालय प्रसन्न अभवत। बगुले के निमंत्रण से गीदड़ प्रसन्न हो गया। यदा श्रृंगालय साय बक्से निवासम भोजनम अगच्छत। जब शाम को गीदड़ बगुले के निवास पर भोजन करने के लिए पहुंचा, तदा बका संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम ऐच्छत। तब बगुले ने तंग मुंह के एक कलश में खीर दी। श्रृंगालम च अवदत, गीदड़ से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह भोजन कुर्वा। दोस्त मित्र, हम दोनों इसमें एक साथ भोजन करेंगे। बका कलशाते चंचुआ क्षीरोदनम आखदत। बगुला कलश से चोंच के द्वारा खीर खाने लगा, परंतु श्रृंगालय से मुखम कलशम न प्रविशति। परंतु गीदड़ का मुंह कलश में प्रवेश नहीं पहुंचा। अतः बका सर्व छीदनम अखतत, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। श्रृंगाला चा केवलम ईर्षाय अपश्यत। गीदड़ केवल ईर्षा पूर्वक देखता रहा। श्रृंगालय बकम प्रति यादृश व्यवहारम अक्रोध। गीदड़ ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, बका अपि श्रृंगाला प्रति तादृशम व्यवहार कृत्वा प्रतिकारम अक्रोध। बगुले ने भी गीदड़ के साथ वैसा व्यवहार करके बदला ले लिया। उक्तमपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद् व्यवहारस्य मानवेन सुखाक्षिणाम्। आत्मा दुर्व्यवहार से फलम भवति दुःखदम। अपने किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम दुख देने वाला होता है। तस्मात् सद्व्यवहारतम मानवेन सुखेषुणाम्। अतः सुख चाहने वाले मनुष्य को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अर्थात आप लोगों को बात समझ में आई, कहानी समझ में आई कि पाठ क्या कहना चाहता है। पाठ यही कहना चाहता है, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी के प्रति भी कुटिल स्वभाव नहीं रखना चाहिए, द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, तभी कल कोई आपके साथ प्रेम का व्यवहार करेगा। मान लीजिए कोई मुसीबत में है और आपने उस समय उसकी सहायता नहीं करी, तो समय कभी एक जैसा नहीं रहता बच्चों। कल क्या पता आपका भी समय वैसा आए और तब आप किसी से सहायता मांगोगे तो कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी की मुसीबत में सहायता नहीं करी। इसलिए मनुष्य को यह मानव जीवन बहुत योनियों के बाद प्राप्त होता है और इसीलिए मनुष्य और पशुओं में अंतर होता है कि जो मनुष्य होता है वो सबके साथ आचरण व्यवहार करना सीखता है और सिखाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगे, कल आपके जो अनुज होंगे, आपसे जो छोटे होंगे, वो भी वही व्यवहार करना सीखते हैं। इसलिए हमें हमेशा सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। हमें सबको एक समान समझना चाहिए। जिस तरह से इस पाठ में गीदड़ ने बगुले के साथ किया, उसी तरह से बगुले ने भी गीदड़ के साथ किया। आ रही ना आपको बात समझ में कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा व्यवहार आप करोगे उसी तरह का व्यवहार आप भी पाओगे। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। आइए इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। श्रृंगालय सियार, बकह बगुला, आसी था थी, एकदा एक बार। अवदत बोला, शव आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्यम थाली में, ऐच्छत दिया,
संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले तंग मुंग वाले में, सहेव साथ ही चंचू चोंच, स्थालिता थाली से, अपशयत देखता था देखती थी, अभक्ष्यत खाया खाई, चिंत्यत्वा सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहारम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखेषणा सुख चाहने वाले के द्वारा। आप लोग इस पाठ की पुनरावृत्ति एक बार पुनः घर पर करेंगे और पाठ को समझेंगे और उसे अपने दैनिक जीवन में कि हमने इस पाठ से क्या शिक्षा ली है। मैंने आपको जिस तरह से समुद्र तट वाले पाठ में समझाया था कि हम कहीं घूमने जाते तो वहाँ से कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य इकट्ठा करके लाना चाहिए, उसी तरह से हमने जो ये पाठ पढ़ा है, इस पाठ से हमने क्या सीख ली है कि हमें हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो बेटा आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ की पुनरावृत्ति करनी है। इस पाठ का कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और कार्य सही समय पर जमा करें। और एक बात और, जिन बच्चों की उत्तर पुस्तिका स्कूल में विद्यालय में जमा है, तो आप यह काम अपने पिन पेज में करेंगे, पिन पेज में करेंगे और जब आपकी उत्तर पुस्तिका आपको प्राप्त हो जाएगी तब आपको ये पेज उसमें चिपका देना है।